कि द पॉइंट 0, -4, ठीक है, लाइज, अब ये कहाँ पे जाएगा, तो अगर हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे जो है कार्टेशियन प्लेन, तो देखेंगे 0, -4 ये होता है पॉजिटिव एक्स और ये होता है नेगेटिव एक्स, तो -4 यहाँ कहीं आएगा, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये होगा 0, वाई एक्सेस के लिए ना, तो 1 2 3 4 नीचे साइड 1 2 3 4, तो ये होगा नेगेटिव वाई एक्सेस पे 0, -4। तो पूछ रहा है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 2x, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, ठीक, ये भी 2x है, ये भी 2x है और ये भी 2x है। तो कह रहा है इफ़ x √3 = √48, ठीक, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहले x की वैल्यू निकाल लें, तो √48 और ये √3 मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में, तो इसको हम साथ में लिख लेंगे, √48/3, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, यानी x = √16, ठीक है, ये रूट में ही रहेगा और एक्चुअली ऐसे ही रखते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा 4, ठीक, सेंटीमीटर। अब ये 4 हो गया, तो हमें देखना है कि 2x की वैल्यू क्या होगी, 2x की वैल्यू होगी 2 × 4 यानी 8, यानी तीनों साइड हो गई 8, ठीक है ना, तीनों साइड हो गई 8। और अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, ठीक, तो हो जाएगा √3/4 × 64 और 4 × 4 5 6 2 और 4 6 जा 24, तो हो गया एरिया = 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें देखो फिगर में दिया है इन द फिगर CAB 40 एंड CBA 100, पहले देखो यहाँ पर है, तो निकालना है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुल मिला के ये एक फिगर बना हुआ है, ठीक, ये सेंटर है O, x की वैल्यू निकालनी है, ये दिया है A और यहाँ पर है C, यहाँ पर है B और ये वाला एंगल जो है वो टोटल 110 है, 110, और ये वाला एंगल है 40। तो हम जानते हैं इन ट्राइंगल CAB एंगल 40 + 110 प्लस एंगल C = 180 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो 40 और 110 हो गया 150 प्लस एंगल C = 180, तो एंगल C 180 - 150, तो एंगल C = हो गया 30। अब हम जानते हैं कि एंगल AOB जो है वो इक्वल टू होता है 2 एंगल ACB, और ACB वैल्यू ही 30 डिग्री निकाला है हमने, तो AOB = हो जाएगा 2 × 30 यानी कि 60। रीज़न क्या है यहाँ पर, ठीक है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट फ्रॉम सेम कॉर्ड वॉट एवर इज एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट सरकमफेरेंस। तो यहाँ पर रीज़न आपको लिख लेना है जो मैंने बोला। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, और इस रोम्बस में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं रोम्बस क्या होता है, जिसको चारों साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, जो चीज़ें मालूम है बता दे रहे हैं। ABCD रोम्बस है, हमें ये y की वैल्यू निकालनी है और ये x की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल दिया है 40, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको एंगल DAC जो होगा वो बराबर होगा BCA के, ठीक है, DAC बराबर BAC के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जो डायगोनल ऑफ रोम्बस होता है बाइसेक्ट द एंगल करता है, तो ये भी 40 हो गया, ठीक। अब लिखेंगे सिंस ये भी दोनों 40 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे
इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, साइड ऑफ रोम्बस बराबर होते हैं, ठीक ठीक। तो हम कह सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, क्योंकि इक्वल साइड हैज़ इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। तो अब इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो एंगल 80 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 हुआ, तीनों एंगल का सम 180। x y के बराबर है तो हम लिख सकते हैं 80 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि हम सिंस जानते हैं y इज इक्वल टू x है, कहाँ से, यहाँ से हमने बता रखा है। तो अब रखेंगे 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो 2x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 100/2 यानी कि 50, और x इज इक्वल टू 50 तो y इज इक्वल टू भी 50, ठीक। तो x और y दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। तो x, y दोनों 50 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24 है, तो हमें 2x की पावर x की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x अपॉन 4, क्योंकि जब भी पावर इन्वर्स में होता है, जैसे हम लिख देते हैं 4 की पावर x अपॉन 4, तो ये ऊपर जाके जो हो जाता है 4 की पावर x माइनस 1 हो जाता है, तो इसको नीचे भेज सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। इक्वल टू हो गया 24, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 की पावर x कॉमन ले लेंगे, अंदर यहाँ बचा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 24। 4 की पावर x ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे आया 4 और यहाँ पर हो गया 4 माइनस 1, एलसीएम लेना आता ही होगा, इक्वल टू 24, ठीक। अब क्या करेंगे, 4 की पावर x इज इक्वल टू नहीं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं, 4 में से 1 गया, 3/4 इक्वल टू 24। 4 की पावर x इक्वल टू 24 इंटू 4/3, जो चीज़ डिवाइड था मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई था डिवाइड में हो गया, तो कितना हो गया, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32, तो यहाँ पर हो गया 32 इक्वल टू 4 की पावर x। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और x है, ठीक है, और 32 को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5, है ना, क्योंकि 2 to 4 to 8 to 16 to 32। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर 5, ठीक। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2x जो है वो बराबर है 5 के, तो 2x इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू हो गया 5/2। अब हमें निकालना क्या था, 2x की पावर x यानी कि 2 इंटू एक्स यानी 5/2 की पावर 5/2, ठीक। 2 से 2 कट गया, बचा 5 की पावर 5/2। अब 5 की पावर 5/2 को ऐसे कह सकते हैं कि 5 की पावर 5 इंटू 1/2, ठीक। और या तो अगर ऐसे नहीं आप कर पा रहे हो तो सिंपल सा सोचना कि अंडर रूट है, 1/2 का मतलब है अंडर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले 5 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये पूरा अंडर रूट हो गया, क्योंकि 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। अंडर रूट से क्या करते हैं, पेयर बना के बाहर निकालते हैं, तो पेयर बन गया 5 इंटू 5 का, और जिसका पेयर नहीं बना वो है 5, यानी हो गया ये 5 5 या 25 और अंडर रूट 5, ठीक है, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर आ जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ट्राइंगल ABC और यहाँ पर D पॉइंट दिया है, जो AD परपेंडिकुलर है, दिया है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो प्रूव करना है ABD, अगर ABD जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC के, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एंगल साइड, हम क्या कर सकते हैं इसमें एक चीज़ कि सिंस
जो है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो अगर एंगल बी इन ट्राइंगल, पहले यहाँ लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। साइड ए सी इक्वल टू ए बी क्यों हो जाएगा? इक्वल एंगल हैज़ इक्वल साइड, इक्वल एंगल हैज़ इक्वल साइड अपोजिट टू इट, लिख देते हैं हैज़ इक्वल साइड, ठीक। इन अ ट्राइंगल, इन अ, ठीक। अब चूँकि दो ट्राइंगल हमने लिया था तो अब इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे। पहला चीज़ कह सकते हैं कि जो है, हालांकि इससे अच्छा है, हाँ ये भी कह सकते हैं, दूसरी बात इससे अच्छा रहेगा कि सिंपल सी डी है अरे जैसे और ए नहीं, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, ये क्योंकि 90 दिया था और ये गिवन था नहीं, तो अब हमें क्या बताना है कि तीसरा एंगल जो है वो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी होगा। क्यों? इफ़ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल, ठीक है, ठीक है। तो इफ़ टू एंगल of a triangle are equal then third also equal, ठीक। तो अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ठीक। सबसे पहले एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी क्यों बराबर है? वी हैव प्रूव्ड, ठीक है, वी हैव प्रूव्ड। और दूसरी बात ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, ठीक। और तीसरी बात एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री। तो कौन से थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया? बाय एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसको और भी तरीके से प्रूव किया जा सकता है, सिंपल हमें लगा तो ये कर दिया हमने, ठीक है। तो कौन से थ्योरम से हमने प्रूव किया? ए एस। अब हालांकि इसमें जो है ए एस है ही नहीं, यानी कि ये लगेगा, तो हम यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं। एक और तरीका मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 ही है, ठीक है। दोबारा से सिंपल सी बात है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए डी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन है, ठीक। और एंगल डी यानी ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, ये तो गिवन है, ठीक है। और ये 90 डिग्री गिवन है ये भी, ठीक। और ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है, तो बाय ए एस, ठीक है। ट्राइंगल ए बी डी जो प्रूव करना था, ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ए डी सी। चूँकि ये वाला बहुत कम यूज़ होता है इसलिए मैं नहीं करवा रहा था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मैनी लाइन्स पास थ्रू वन पॉइंट, तो इनफाइनाइट, ठीक है, मैनी या इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो गया। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ यानी 2√3 माइनस √3, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो बस 2√3, सॉरी यहाँ √2 है, तो 2√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 प्लस √3, ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी
इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक। ए बी सी डी, इनके डायगोनल जो हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। डी ए सी 32 है, डी ए सी ये वाला एंगल जो है वो है 32 डिग्री, ठीक है। एंड ए ओ बी 70 है, ए ओ बी ये वाला एंगल जो है ये यहाँ पर लिख देते हैं 70 डिग्री है। तो डी बी सी की वैल्यू बतानी है, डी बी सी ये वाला एंगल हमें बताना है। पता चल जाएगा तो ये 110 हो जाएगा इधर का, कौन सा, ये जो बचा हुआ हाँ, पार्ट है, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 माइनस 70। कैसे, लीनियर पेयर एंगल से, यानी ए ओ डी इज इक्वल टू 110, ठीक। अब इसी तरह इन ट्राइंगल ए ओ डी में हम जानते हैं ये वाला एंगल 110 हो गया, ये वाला एंगल 30, तो ये तीसरा वाला एंगल पता कर लेंगे। हाँ बाय एंगल, तो लिखेंगे ए डी ओ प्लस 32 प्लस 110 इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये क्या होगा, एंगल इन अ ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल 38 इन अ ट्राइंगल। 38 तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ए डी ओ इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस जो है 180 माइनस 142, 38। ठीक। तो ए डी ओ इक्वल टू 38, ठीक। अब 38 डिग्री पता चल गया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए जेड दिख रहा है, ठीक, इस तरह से। तो जेड जब भी होता है तो वो होता है एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओ बी सी या डी बी सी इज इक्वल टू डी बी सी इक्वल टू ए डी ओ। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो डी बी सी इक्वल टू हो गया 38। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, 38 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। x टू द पावर -2 इक्वल टू 64 ये गिवन है। तो हमें निकालना है x टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर 0, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कोई भी माइनस में होता है तो उसे हम 1/x लिख सकते हैं, ऐसे 2 इक्वल टू 64 हो गया, ठीक। अब यहाँ से अगर हम इसको इधर ले जाएं तो x की पावर 2 इक्वल टू 1/64 हो गया, ठीक। अब ये स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो रूट लग जाएगा, 1/64 इक्वल टू x हो गया। और जैसे ही रूट सॉल्व होगा तो 1 का तो रूट 1 ही होता है, 64 होता है 8 का, तो x इक्वल टू 1/8 हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1/8 की पावर 1/3 प्लस 1/8 की पावर 0। 1/8 की पावर 1/3 के लिए 1/2 की पावर 3 की पावर 1/3 कर देंगे, क्योंकि 8 को 2 की पावर 3 कह सकते हैं, और 1/8 की पावर 0 1 हो जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 1। अब ये जब अंदर जाएगा तो एक बार हो जाएगा 1/1 की पावर 1/3 और 2 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, और 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आएगा, और 2 की पावर 1 नीचे बचा प्लस 1, जिसको सॉल्व करेंगे एलसीएम आया 2 और यहाँ पर हो गया 1 + 2, ठीक है, इक्वल टू 3/2। तो 3/2 ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 2x - 5y = 7 हैज़। जब भी कोई इक्वेशन हो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो उसके जो है इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y की कोई भी वैल्यू रखेंगे x की डिफरेंट वैल्यू आती जाएंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखो, इसमें AB और DE 2 पैरेलल लाइन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लाइन दिए हैं और ये एंगल है 150, ये एंगल है 110 और एंगल C निकालना है ACD। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सिंस ये पहले से पैरेलल दिया है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा आपस में तीनों, ठीक।
अब इसको नाम दे देते हैं ए सी, ये पहले से नाम है बी ई डी, और यहाँ पर मान दे देते हैं नाम एम। तो लिखेंगे एंगल ए सी जो है एंगल बी ए सी प्लस ए सी एम इक्वल टू होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर। बी ए सी की वैल्यू है 110, ए सी एम नहीं पता, इक्वल टू 180, तो ए सी एम इक्वल टू हो गया 180 माइनस 110, यानी कि 70। हाँ, तो ए सी एम इक्वल टू 70, तो ये एंगल आ गया 70 ऊपर वाला। इसी तरह ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे सिंस ए बी पैरेलल जो है सी एम, ए बी पैरेलल सी एम। इसी तरह लिखेंगे सिंस डी ई पैरेलल सी एम, तो लिखेंगे ई डी सी प्लस डी सी एम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ई डी सी प्लस डी सी एम इक्वल टू 180। ठीक, हाँ तो ई डी सी की वैल्यू है 150, ठीक है ना, हाँ, प्लस डी सी एम इक्वल टू 180, 30 डिग्री। तो डी सी एम इक्वल टू 180 माइनस 150। रीज़न क्या लिखेंगे फिर से? को इंटीरियर। ठीक, तो डी सी एम इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 150 गया तो 30 डिग्री, यहाँ पर हम लिख लेंगे 30 डिग्री। ठीक, अब हमें निकालना था एंगल ए सी डी, तो ए सी डी को कह सकते हैं ए सी एम प्लस डी सी एम। ठीक, तो ए सी एम था 70 और डी सी एम था 30, और 30 और 70 हो गया 110। ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऑप्शन कोई नहीं है, कहाँ गलती कर दिया? 110, 70, 150, 30, अच्छा 70 और 30 100 आ रहा है, देखिए गलती हो गई है ना, तो 100। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 की पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0 प्लस 64 की पावर 1/2। अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 1/5। जब भी किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 ही आएगा, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस। और 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2 1/2। 5 से 5 कट गया 2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया 8, 11, तो 2 1 3 और 8 8 9 10 11, तो कितना हो गया 11। ऑप्शन नंबर सी जो है। करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इस तरह से एक जो है सर्कल है, यहाँ पर एक लाइन ए बी है और एक लाइन है सी डी, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, यानी ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो हमें एक तो ये एंगल x और एक ये वाला एंगल y निकालना है, और इन दोनों का सम निकालना है एक्चुअली में। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि लिखेंगे सिंस, बस सिंस क्या, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू ए बी डी, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? एंगल इन अ सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट, तो एक ही सेगमेंट में जो एक ही बेस या एक ही कॉर्ड से एंगल सरकमफेरेंस पे बनते हैं बराबर होते हैं। तो इसको भी y दे दें, तो लिख देंगे ए सी डी इक्वल टू वाई। अब इन ट्राइंगल ए, इस पॉइंट को P दिया है नाम, ए पी सी, तो ए पी सी में क्या है? एंगल x और एंगल y। ठीक है, x ही बस बोलते हैं। ए पी सी में है x प्लस वाई प्लस 90, क्योंकि ये वाला देखो ए पी सी में ये x है, ये y है और ये तीसरा वाला 90 है, तो तीनों एंगल का सम होगा 180। रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 90, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 16 है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एब्सिसा क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे एब्सिसा की वैल्यू जो होता है, ठीक है, सॉरी एब्सिसा एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और ऑर्डिनेट जो होता है वाई होता है। तो एक्स एक्सिस पे एब्सिसा एनी नंबर हो सकता है, ठीक है, एनी नंबर, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, यानी इंटीजर हो सकता है। तो एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एनी नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x 5x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक। तो हमें एक्सप्रेस करना है y को इन टर्म ऑफ x, तो y को अकेला छोड़ते हैं। तो पहले यहाँ से 5x प्लस में है तो 7 के साथ जाएगा माइनस का 5x। अब यहाँ y को अकेला छोड़ना है तो ये -2 नीचे चला जाएगा, 7 माइनस 5x अपॉन -2। तो y इज इक्वल टू, अब ये -2 का माइनस ऊपर भेज देते हैं तो ये -2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 7 और प्लस का 5x बना देगा अपॉन 2 हो गया, जिसमें y जो है इक्वल टू हो जाएगा 5x को आगे लिख लेते हैं क्योंकि प्लस का है और 7 को पीछे अपॉन 2। तो एक्सप्रेस हो गया y इन टर्म ऑफ x हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है 5x माइनस 7, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये गिवन है px की वैल्यू, ठीक, px की वैल्यू, और हमें निकालना है p माइनस 1। तो हम p माइनस 1 x की जगह -1 रख देंगे। तो p माइनस 1 5 इंटू -1 प्लस नहीं माइनस 4 -1 का स्क्वायर, ठीक, इसको भी ब्रैकेट में कर लो, और प्लस का 3, ठीक, -1 प्लस का 3। तो यहाँ पर 5 1 जा 5, माइनस का 5, यहाँ माइनस का 4 और 1 का स्क्वायर माइनस में है तो प्लस का ही बना जाएगा, +3 -5 -4 +3 -5 +3 और -9 में से 3 गया तो माइनस का 6। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। कह रहा है ABCD इज अ स्क्वायर, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ABCD एक स्क्वायर बना लेते हैं, ABCD, और इसमें जो है, इसमें जो BD और AC आपस में O पे काट रहे हैं। द मेजर ऑफ एंगल AOB 90। तो हाँ, जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल आपस में 90 में काटते हैं। स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल 90 पे ही काटते हैं। दूसरा है डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हाँ, एसरेशन भी सही है, रीज़न भी सही है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक। अगला एसरेशन है √3 इज़ इरेशनल नंबर। तो राइट है 20 वाले क्वेश्चन का एसरेशन ए जो है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो करेक्ट है। अब है स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो राइट है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये थोड़ा डिस्क्राइब करने वाला है। कह रहा है कि एक ट्राइंगल दिया है BAC और इसी के नीचे एक और ट्राइंगल है जो है ADC, जॉइंट है। दिया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसको 1 नाम दे दिया गया, इसको 3, इसको 2, इसको 4। तो शो करिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये हमें शो करना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि तो हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल C शो करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि तो हम लिखेंगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ऐड कर दो दोनों को, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल A बन जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया एंगल ए, और 3 और 4 को ऐड करेंगे तो एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि ये 3 + 4 एंगल सी। बस प्रूव हो गया कि एंगल ए = एंगल सी। यहाँ पर यूक्लिड्स का जो है एल्गोरिथम लगेगा कि इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन रिजल्ट इज इक्वल। ये मैंने किया था, ठीक है। बस वो एल्गोरिथम नहीं लिखा था, वही ऑल एल्गोरिथम लिखा नहीं था मैंने, इसी का 1 नंबर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।